हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी कैलिपर्स। ठीक है, कैलिपर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कैलिपर्स क्या होते हैं? कैलिपर्स आर द इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। किससे होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष। समझे? अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष क्यों है? जैसा कि हम लोगों ने अभी डिवाइडर में बात की थी। डिवाइडर क्या होता है? वो भी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या कर रहे हैं हम लोग? जो साइज है उसका, है ना, वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। मेजरमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं हम लोग स्टील रूल से जॉब पे और जॉब से स्टील रूल पे। तो ये काम हम करते हैं किसकी वजह से, किसकी मदद से? यहाँ पर कैलिपर्स की मदद से किया जाता है। कैलिपर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर जॉइंट्स एंड लेग्स, यानी कि दो तरीके से विभाजित किया जाता है। एक तो जॉइंट्स के बेसिस पे और दूसरा लेग्स के बेसिस पे। अगर हम जॉइंट के बेसिस पे बात करें तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्म जॉइंट कैलिपर होता है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है। फर्म जॉइंट कैलिपर जिस तरीके से ये आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने डिवाइडर में देखा था कि डिवाइडर में क्या था कि रिवेट और वॉशर, है ना, उसकी सहायता से जॉइंट किया होता है। तो ये होगा आपका फर्म जॉइंट। और उसके साथ स्प्रिंग जॉइंट जो है, वहाँ पर ये स्प्रिंग लगी होती है और ये बीच में फलक्रम रहता है। दिस इज दी एडजस्टिंग नट। तो ये डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे इसमें। और वहीं पर अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ जैसा कि डिवाइडर का हमने देखा था उसी तरीके से है। फलक्रम से लेके जो वर्किंग पॉइंट्स हैं इनके, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज दी साइज ऑफ दी कैलिपर्स। तो हमने जॉइंट के बेसिस पे देखा, दो टाइप के होते हैं। उसी प्रकार से लेग्स के हिसाब से अगर हम देखें तो दीज आर बेसिकली टू टाइप्स। इनसाइड कैलिपर होता है फॉर इंटरनल मेजरमेंट्स, ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, एंड आउटसाइड कैलिपर फॉर एक्सटर्नल मेजरमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से एक्सटर्नल मेजरमेंट्स लेने के लिए हम लोग आउटसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द मटेरियल, देन मटेरियल इज सेम। ये माइल्ड स्टील का बना होता है और इसके पॉइंट्स को क्या किया होता है? केस हार्डन किया होता है। सो रिमेंबर दिस। एक्यूरेसी की बात करें, अगर सूक्ष्मता की बात करें, कितनी एक्यूरेसी में हम मेजरमेंट ले सकते हैं, तो दिस इज 0.5 mm। 0.5 mm की एक्यूरेसी, या फिर अगर हम दूसरे सेंस में अगर इंचेस में बात करें, 1/64 इंच की सूक्ष्मता में हम लोग माप ले सकते हैं इससे। साइज, रिवेट के साइज की हम लोगों ने बता ही दिया आपको कि किस तरीके से हम लोग कहाँ से इसका साइज लेते हैं। नाउ बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट द जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या होता है? जेनी कैलिपर का दूसरा नाम होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, और या फिर हम इसको कहते हैं ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर। ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब ऑड लेग कैलिपर क्यों कहलाता है? ये कहलाता है क्योंकि इसकी एक जो लेग होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? विद एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट। ओके, यहाँ फिगर में आप देख पा रहे होंगे, इसकी एक लेग जो है वो एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट लगा होता है उसमें, और दूसरी जो है दैट इज द बेंट लेग, या फिर हम इसको हील कहें। ठीक है, ऑड है दोनों लेग्स, अगर आप देखेंगे ऑड लेग्स हैं। मटेरियल वही है, माइल्ड स्टील का बना होता है, और इसके जो ये डिवाइडर वाला, इस साइड वाला जो पॉइंट्स है, इसको क्या किया जाता है? केस हार्डन किया होता है। साइजेस की बात करें तो 150, 200, 250, 300 mm में पाए जाते हैं। और जेनी कैलिपर दे आर फाउंड ओनली विद अ फर्म जॉइंट टाइप। इसमें दो टाइप्स नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बेसिकली कैलिपर्स की केवल बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैलिपर्स क्या है? वो दो प्रकार से होते हैं। वो स्प्रिंग टाइप फर्म जॉइंट के हिसाब से भी होते हैं, और तो जॉइंट के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, स्प्रिंग और फर्म जॉइंट होता है। लेकिन अगर जेनी कैलिपर की बात करें, जेनी कैलिपर क्या होता है बेटा? जेनी कैलिपर फर्म जॉइंट टाइप होता है ओनली। तो फर्म जॉइंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये दो टाइप्स के होते हैं, सॉलिड टाइप एंड एडजस्टेबल टाइप। वर्किंग पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो कैसे हैं? सॉलिड टाइप एंड एडजस्टेबल टाइप। एडजस्टेबल टाइप को हम लोग निडल पॉइंट जेनी कैलिपर भी कहते हैं। ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है? सॉलिड टाइप क्या है? यह सॉलिड बिल्कुल स्ट्रेट है। और एडजस्टेबल टाइप कैसा है? यहाँ पर बीच में ये आपको एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जेनी कैलिपर जो है वो दो प्रकार से और डिवाइड किया जाता है। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया हील टाइप, और दूसरा बेंट लेग टाइप होता है। अब इसमें आप देखेंगे, इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका हील टाइप होता है, हील टाइप, ठीक है, यहाँ देखिए इस फिगर में आप देख रहे होंगे हील की तरह बना होता है। ये हील की तरह कैसा रहता है? हील की मतलब ये हो गया आपका कि जो आउटसाइड एजेस हैं, ये हील से आपने यहाँ पर इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, ठीक है, और आउटसाइड एजेस पे पैरेलल लाइंस, ये जो आपका एज है इसके पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग यूज करते हैं हील टाइप का।
ठीक है। और वहीं पर अगर इनसाइड एज लेना हो, ठीक है, इनसाइड एज लेना हो, इनसाइड एज के पैरेलल, ये तो आउटसाइड एज के पैरेलल हो गया, और ये इनसाइड एज के पैरेलल अगर हमें इधर लाइन लेनी है तो हम उसमें क्या करते हैं, बेंट लेग का यूज करते हैं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, हील टाइप और बेंट लेग टाइप। तो अगर इसके यूजेस की बात करें तो यूज में फॉर मार्किंग लाइंस पैरेलल टू द इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस, जो कि आपने देख ही लिया है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इनसाइड एजेस और आउटसाइड एजेस के पैरेलल लाइन अगर हमें खींचनी हो तो हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। और फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द राउंड बार्स, अगर कोई भी राउंड बार है उसके सेंटर को अगर फाइंड करना है तो हम जेनी कैलिपर की सहायता से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलिपर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक बटन दबा दें। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।